हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मैं सचिन शुक्ला आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा और आज टाइम एंड वर्क की कह सकते हैं सेकंड लास्ट क्लास है। वो कैसे, एक क्लास अभी और बनेगी। थोड़े क्वेश्चन जो आज के टाइप से हैं उससे कराऊंगा और थोड़े क्वेश्चन आपको और जगह से करा दूंगा, ठीक है ना, जिससे पूरा कवर हो जाएगा। बाकी आज का जो टाइप है मैं उसके बारे में बता दूं। उससे पहले बता दूं कि मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा चुका हूं और लगभग 21 क्लास हुई थी। इसकी शायद ये 12वीं क्लास है। एक क्लास मतलब 13 क्लास में इसे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब काम आपको क्या है, काम आपको ये करना चाहिए कि आपको उसमें जाके देखना चाहिए कि हाँ क्या पढ़ाया है, क्या रह गया है, ठीक है ना। ये काम आपका है। अच्छा, जो आज का टाइप है उस पर डिस्कस करते हैं। टाइप क्या है, देखिए मैंने इसीलिए अलग से समझाने के लिए थोड़ी जगह ले रखी है। अल्टरनेट डेज, ऐसा आपने क्वेश्चन देखा होगा जिसमें कहता है कि एक कोई काम है, उसको पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा। तो इस तरह के टाइप्स को क्या बोलते हैं, कहते हैं एक दिन छोड़ के एकांतर दिनों पे बारी बारी से, या अल्टरनेट डेज में। मतलब एक दिन ये करेगा तो अगले दिन बी काम करेगा, फिर अगले दिन सी काम करेगा, फिर ऐसे से काम कराएगा, ठीक है ना। अच्छा, होता क्या है, मान लीजिए कोई काम है जो कि 20 काम है, इस काम को करना है। दो लोगों की बात करता हूँ, एक ए और एक बी। मान लीजिए जो ए है वो 3 काम करता है, बी 2 काम करता है। अब उन्होंने बोल दिया, कहा कि ये बताइए अगर दोनों अल्टरनेट डेज पे काम करें, मतलब एक दिन ए काम करे और एक दिन बी काम करे, तो काम कितने समय में समाप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, तो भाई क्या करेंगे, पहले ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। ऐसे तो करेंगे ना, 3 2 3 2 3 2 3 2, तो 3 2 5, 3 8 2 10, 3 13 2 15, 3 18 2 20। देखिए काम कितने दिन हो रहा है, काम हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनों में काम हो रहा है। अच्छा, इसे या तो ऐसे लिखिए, या तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए यही तो रिपीट हो रहे हैं ना, आप केवल ए और बी लिख लीजिए, ये 3 और ये 2, बस। देखिए ए और बी मिले कितना काम कर रहे हैं भाई, ये दो दिन है ना, बताइए 2 दिन है कि नहीं है। ये हमारा 2 दिन है ए और बी मिला के, और काम कितना, 5 3 2 5। काम कितना करना, 20, तो 5 चौके 20, तो 2 चौके 8 दिन, ठीक है ना। ये तरीका अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दूं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, यहाँ तो काम छोटा था, अभी काम बड़ा होता। तो एक इसमें क्वेश्चन उठाया था, कहता है ये बताइए 18वें दिन किसने काम किया होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये पहले काम करेगा, ये 1 नंबर पे काम करेगा, तो ये क्या है, ये ऑड है, और ये दूसरे पे तो ये इवन है। बस आप ये ध्यान रखेंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मान ले कोई कहे कि 18वें दिन कौन काम करेगा, तो 18वां दिन इसका मतलब इवेंट डे है ना, इवेंट डेज, तो इवेंट डेज में मतलब बी काम करेगा। अभी कहता है 17वें दिन पे, तो सीधी बात है ए काम करता है ना। ये आपको पहले ही तय करना है, जिससे आपको आगे जाके इसमें प्रॉब्लम ना आए। और क्वेश्चन, और हाँ एक चीज़ आपको और बता दूं, कहीं पे अगर लिखा है कि ए बी और सी काम कर सकते हैं, काम निकाल लिया, दिन छोड़ छोड़ के काम कर रहे हैं, आपसे कहे कि शुरुआत सी से होती है, तो पहले दिन सी काम कराने के बाद अब बी से काम नहीं कराने लगेगा। हमेशा सीक्वेंस ऐसे ही चलता है, समझे ना। सी के बाद ए आएगा, फिर बी आएगा, ठीक है ना। ऐसा मत करिए सी शुरुआत की तो सी बी ए, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। करने का तरीका ये होता है कि आप शुरुआत कहाँ से करोगे, सी के बाद सीधे ए, फिर बी, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी। यही बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है ना। इस पर कई तरह क्वेश्चन बनेंगे। आज मैं कहूँ बेसिक कहूँ तो मिला जुला सब लेके आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप, मुझे लगता है कि मैं आपको समझा ले जाऊँगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
कुछ चीज़ और पॉइंट होते हैं वो भी आगे आएंगे तो मैं बताता रहूँगा, बाकी जगह मैं छोड़ देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ बताने को है, लेकिन तब भी आएगा तो मैं यहाँ आपको प्रोवाइड जरूर कराऊँगा, ठीक है ना। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। कहता है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य को आरंभ करता है। देखिए ये हमेशा आपको क्वेश्चन पेपर में बताएगा कि कौन शुरू करेगा, वरना कन्फ्यूजन रहेगा, हो ही नहीं सकता वो, ठीक है ना। तथा उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। कार्य कितने समय में पूरा होगा? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ए कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में, और बी 18 दिन में कर सकता है। इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो भाई मैंने देखा कि एलसीएम लेने पे कितना आ रहा है, बड़ी संख्या से गुणा करिए तो 18 दूनी 36, तो 12 3 36 और 18 दूनी 36। इसका मतलब ए की क्षमता कितनी है? 3 है, और बी की 2 है। 2 क्षमताएं हैं। काम शुरू कौन कर रहा है? ए। तो पहले ए लिखिए और फिर बी लिखिए, जैसा कि मैंने आपको समझाने में बताया था, ठीक है ना। ए करता है 3 गति से काम और बी करता है 2 गति से काम। ये हमारा डिब्बा बना। तथा उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। कार्य कितने समय समाप्त हो? मतलब पहले ए करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। अच्छा देखिए 2 दिन है ये। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 5, 3 तो 5, देखिए तो 36 है। भाई काम कितना है? 36 है। और 36 ऐसी संख्या है जो 5 से तो डिवाइड होगी नहीं, इसका मतलब पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो ये मैंने कहा था ना कि आगे जाके जो जो चीज़ें आएंगी मैं बताता जाऊँगा। तो देखिए इसमें ये चीज़ आई है कि जब भी आपको ऐसा कुछ आए तो आप ध्यान रखिए कि आप या तो उस संख्या तक पहुँचिए या उस संख्या से पहले तक, उसके आगे मत निकलिएगा, ठीक है ना, उसके आगे मत निकलिएगा। तो मैंने देखा कि ऐसा मैं 5 में क्या गुणा कर दूं जो ये इसके पास 36 के पास पहुंच जाए। तो मुझे ध्यान आया भाई ये दोनों जोड़ कितना आ रहा है? 3 2 5 आ रहा है। तो 5 को मैंने 7 से गुणा किया। तो सीधी बात है 2 दिन थे, 2 दिन में कितना? 7 से गुणा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो 5 सत्ते 35। अब देखिए 35 काम 14 दिन में हो गए हैं, ठीक है ना। 35 काम 14 दिन में हो गए हैं। काम बचा है 1, काम बचा है 1। अच्छा 14 जब दिन हो गए हैं, इसका मतलब ये 14 क्या है? ये इवन है, मतलब बी काम कर चुका है। काम कौन करेगा? ए काम करेगा। तो आप ऐसे लिखिए, मान लीजिए 14 दिन तो ये हो गए, अभी एक काम बाकी है और उसे कौन करेगा? ए करेगा। मतलब 14 सही 1/3 दिन, ये आपका क्या है? ये आपका काम है। या फिर इसे आप ऐसे लिखिए 14 3 42 43/3, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर वही 14 सही 1/3 दिन में काम कौन पूरा हो जाएगा। देखिए इनको करने का तरीका बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा से उसने बोला वैसे से किया। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो ऐसा हर ही क्वेश्चन ऐसा आएगा कि काम जो होगा पूरा नहीं, लास्ट में बचेगा, तो हम पूरा काम निकाल लेंगे। निकालने का तरीका बताया, जो काम है बचा हुआ कौन करेगा? इसके द्वारा किया जाएगा। तो वही तो लिखा। इसका मतलब देखिए चीज़ और दिखती कि 1/3, मतलब काम कर सकता है एक दिन में 3, लेकिन काम उसको कितना करना है? एक ही काम करना है। तो कितना काम करेगा? 1/3 काम करेगा या 1/3 दिन में करेगा। मैथ्स काफ़ी अलग होती है, वो हर चीज़ को एक दूसरे से जोड़ देती है। घूम फिर के आप वहीं पहुँचेंगे। एक बुलबुलैया होती है कहीं से आप घुसे तो घूम फिर के आप वहीं निकलेंगे, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आ गए हम लोग नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है पहले वो पढ़ते हैं। इसमें देखिए 3 लोग हैं ए बी तथा सी काम को क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। देखिए क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन में एक चीज़ है वो दिख नहीं रही, क्या कि जो ए है ना वो पर डे काम कर रहा है। ए जो है वो पर डे काम कर रहा है, लेकिन हर तीसरे दिन
उसकी मदद कौन करते हैं, बी और सी द्वारा उसकी मदद की जाती है, मतलब एक साथ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कह क्या रहा है। तो हम पहले एक काम बन निकालते हैं, ए बी और सी। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, सी करता है 60 दिन में। अब इसको हल करेंगे, क्या एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 60 आएगा। तो 20 तियाँ 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। इसका क्षमता क्या है, ए की क्षमता आई 3, बी की क्षमता आई 2, सी की क्षमता आई 1। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। सी की क्षमता आई 1, 3 तो 5 1 6। अच्छा हुआ क्या कि क्या सीक्वेंस दिया है, कहा है कि ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन, इसका मतलब मुझे 3 दिन का कॉम्बो बनाना पड़ेगा। 3 दिन का जब कॉम्बो बनाऊंगा ना, तो मैं देखता हूँ पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन ए काम करेगा, और तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी ये काम करेंगे। बताइए मैं गलत तो कहीं नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। ए 3 दिन या ए 3 काम, बी 2 काम, सी 1 काम। उसमें क्या कहा, हर तीसरे दिन बी और सी द्वारा उसकी मदद की जाती है। तो बाकी दिन 2 दिन तो वो अकेले काम करेगा ना, तो हम उसकी क्षमता रखते हैं। तो हमें क्षमता क्या थी, ए की क्षमता थी 3, फिर यहाँ ए की क्षमता 3, यहाँ तीनों जुड़ गए, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6। देखिए ये हमारा कुमला, क्या समझिए, डिब्बा बनाना है आपको, डिब्बा बना लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 3 9 3 12, मतलब 3 दिन में कितना, 12 काम ये लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कहता है कि कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो आप खुद देखिए 3 दिन में 12 काम है, मैंने क्या कहा था, उस काम तक पहुंचना है। तो अगर 3 दिन में 12 काम है, तो हम दोनों तरफ क्या करें, 5 से गुणा कर दें, इसको 5 से गुणा कर दें, तो इसको भी 5 से गुणा कर दें, तो अब क्या आएगा, 60 काम, और इधर 5 या 15 दिन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे तो आ ही गया है। 15 दिन, इसका मतलब 15 दिन में काम ए द्वारा, भाई ए ही तो कर रहा था, बाकी वो लोग मदद कर रहे थे, ए द्वारा पूरा हो जाएगा। ये आपको बता दूं, मैं सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन कठिन नहीं था, आसान था, बस थोड़ा सेटअप करना कठिन था। देखिए लैंग्वेज को समझना सीखिए। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। हर तीसरे दिन मदद करने का मतलब आप खुद सोचिए, इसका मतलब वो हर दिन काम कर रहा है। बताइए, हर दिन अगर काम करेगा, कोई आके बीच में मदद कर दे, है कि नहीं, बस वही कर रहे हैं। इसमें इतना कोई कंफ्यूज होने की इसमें जरूरत नहीं है, बहुत सीधा सा फंडा इसका क्वेश्चन का था। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है ए किसी कार्य को 16 दिन तथा बी 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों, मतलब एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला काम हमारा क्या होता है, काम निकालना कि आखिर काम कितना होगा, ठीक है ना। तो ये 16 दिनों में और ये 12 दिनों में, ठीक है ना। अब इनका एलसीएम मैंने तरीका बताया था, बड़ी संख्या लीजिए, बड़ी संख्या ली, 16 3 48, तो 16 3 48, 12 चौके 48। मैं आपको एक और तरीका निकाल देता हूँ एलसीएम लेने का। मान लीजिए 16 दिन और 12 दिन लिखें, तो इनको किसी ऐसी संख्या से डिवाइड करिए, है ना, जो इनको कोई बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करिए, जो दोनों को मतलब काट दे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं लेता हूँ, कौन सी संख्या लें, संख्या लेता हूँ मैं 6 से कटेगा नहीं, 8 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो हम 4 से काटते हैं। देखिए 4 चौके 16, 12 चौके 48, क्या हमारा, ये हमारा एलसीएम। देखिए एलसीएम इतने तरीक़ों से निकाला सकता ना कि मैं क्या बताऊँ, हर दिन नए तरीके देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे भी निकाल सकते थे। चलिए 48 काम है। अच्छा
शुरू कौन करता है? ए बोला है उसमें, तो ए से पहले क्षमता देख लीजिए, 3 है, बी की 4 क्षमता है। ए से शुरू हुआ फिर बी आया, तो ए करता है 3 काम, बी करता है 4 काम। जो डिब्बा है ना, ये 2 दिन का काम है, ये हमेशा ध्यान रखिए, ये 2 दिन का काम है। पहुंचना हमें 48 तक है, और ये 4 3 7। तो ऐसा क्या करें, 2 दिन का काम छोड़िए ना, लिखिए ऐसे लिखिए 4 3 7, ठीक है, ये काम है। 7 काम करते हैं 2 दिन में, और काम करना 48। तो क्या करेंगे, देखिए 7 7 49, ये तो आगे निकल जाएगा, नहीं 7 6 42, तो इधर भी 6 से गुणा और इधर भी 6 से गुणा, तो 6 दूनी 12 दिन में 7 6 42 काम कर लेते हैं। अब देखिए 12 दिन तो ठीक है, प्लस अब करेगा कौन, अब काम करेगा ए। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ए अपना काम इसमें पूरा कर लेगा। ए जब काम पूरा करेगा ना, तो कितना हो जाएगा काम, 42 प्लस 3 45 काम हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात आएगी कि 13 दिन, ठीक है ना, और प्लस जब एक दिन हम लेंगे, तब देखिए बी जो है 4 काम कर रहा है, काम कितना करना था, 3 काम करना था, क्योंकि 48 काम था। तो बस सीधा चीज़ है कि 14 दिन पूरा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो 13 दिन कितना होगा, 45 प्लस हमें काम कितना करना था, हमें काम करना था 3, और कर कितना रहा बड़े 4, ठीक है ना। तो यही चीज़ में भी शिफ्ट होगी कि भाई 13 दिन तो ठीक है, लेकिन जो एक दिन है ना, वो एक दिन पूरा नहीं का, वो जो दिन है ना वो 4 हो सकता है, लेकिन उसने कितना 3 काम किया है, या 3 काम करना है उसने, 4 वो लेके चलता है, तो 3/4 रख लीजिए आप, या तो इसे ऐसे ही रख दीजिए 13 सही 3/4 दिन, या इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, जब आपके पास ऑप्शन होंगे ना, तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी अभी थोड़ी बहुत ऐसे क्वेश्चंस में लग रही है। यहाँ देखिए आप समझ सकते हैं कि 45 काम तक तो ठीक था, लेकिन जब अगला काम करने का नंबर आया तो बी 4 काम कर दे रहा है एक दिन में, तो 3/4 ही तो काम करेगा भाई, काम ही 3 है ना। जब काम 3 रह गया है तो क्या करोगे। वैसे इधर दिन में एक दिन पूरा अगर वो काम करता है तो भाई किसके बराबर है, ये देखना होगा ना, 4 के बराबर है, और काम है 3 करना है, तो 3/4, भाई समय भी तो वही सबसे रहेगा ना। चलिए, आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए किसी काम को 40 दिन तथा बी 50 दिन में कर लेता है। ये दोनों बारी बारी एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। काम ये भी आसान है क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, ए जो है ना वो 40 दिन ले रहा है, और बी 50 दिन ले रहा है, तो काम क्या निकलेगा, बड़ी संख्या से गुणा करें, तो 50 चौके 200 काम है, ठीक है ना, 200 काम है, तो 40 पंजे है ना, 40 पंजे 200, 50 चौके, तो इसका मतलब ए जो है वो कर रहा है 5 काम पर डे, बी कर रहा है 4 काम। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। कहता है कि दोनों बारी बारी एक एक दिन काम करें। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन ये बता दिया कि ए पहले है, तो ए हम पहले मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो ए हम पहले अगर मान लें और बी बाद में। ए करता है 5 काम और ये करता है 4 काम। ये आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब कितना, 2 दिन में 2 दिन 9 काम हो रहा है, या 9 क्षमता पूरी हो रही है। 9 क्षमता लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इससे, सिर्फ समझने की बात है केवल, ठीक है ना। अब देखिए 200 तक हमें पहुंचना है, तो ऐसा हम क्या गुणा करें कि हम 9 को 200 तक पहुंचा दें। तो मैं देखता हूँ अगर मैं 20 से गुणा करूँ तो 2 9 18, 180 ही पहुँचेगा। तो मैं कुछ और संख्या ले लेता हूँ भाई। 20 को अगर आप 9 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 180 तो आएगा ना। तो मैं क्या करता हूँ कि 22 से अगर ले लूँ, तो 22 से अगर मैं लेता हूँ तो 22 गुणे 9, 22 दूनी 44, लगभग 23 24 24 से करूँ तो 240, नहीं आगे निकल जाएगा। 23 से करूँ तो 230, ये भी शायद पार हो जाएगा। हमें 22 से ही करना पड़ेगा। तो चलिए करके चेक कर लेते हैं। 22 गुणे 9, 9 दूनी 18 बचा 1, 9 दूनी 18 19, देखिए 198 बना।
सबसे नज़दीक हम लोग पहुँच गए। इसका मतलब 22 से इधर भी गुणा और 9 गुणे 22 मतलब 198। 22 दूनी क्या 44। 44 दिन में 198 काम हो रहा है। अब क्या बचा? अब बचा 44 दिन प्लस, अब क्या है, काम एक दिन अगर करने आएगा तो कौन आएगा? देखिए ये इवेंट डे है, तो इवेंट डे पूरे हो गए यहाँ पे। इवेंट डे पूरे हो गए ना, तो शुरुआत ए से होगी। अब क्या होगा, ए काम करता है 5 और करना है उसे 2। बस क्वेश्चन आपका हल हो गया कि 44 सही 2/5 दिन। ठीक है ना। आप खुद देखिए भाई, एक दिन में जो भी दिन है उसमें वो 5 काम कर सकता है, लेकिन उसने काम कितना किया? उसमें 2 ही काम करना था उसे, तो 2 काम करना था तो हमने रख दिया उठा के। ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए चलते हैं। तो ये कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो भी कल की डेमो क्लास, डेमो बता रहा हूँ कल की लास्ट क्लास है उसमें मैं क्लियर करा दूँगा। ठीक है ना, आप कन्फ्यूज ना होइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी किसी काम को 20 दिन व 25 दिन में करते हैं। यदि वह बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो तथा शुरुआत ए करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ए जो है वो करता है 20 दिन, बी जो है वो करता है 25 दिन। तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेते हैं, जो बड़ी संख्या का गुणा करते हैं, तो 25 चौके 100, तो 20 पंजे 100 और 25 चौके 100। इसका मतलब ए की क्षमता कितनी? 5 और बी की 4। ए और बी शुरुआत यही कर रहा है ना, तो 5 और 4, ये डिब्बा बनता है 2 दिन के काम का। 2 दिन में 9 काम ये क्षमता, तो 100 करना है। तो क्या करेंगे? किससे गुणा करें जो पहुंच जाएगा इस तक? 9 से गुणा करने पे तो देखिए 10 9 90, 11 9 99, तो 11 से इधर भी गुणा और 11 से इधर भी गुणा। तो देखिए 11 दूनी 22 दिन। ठीक है ना। 22 दिन में कितना? 9 11 9 99 काम हो गया। अब 22 दिन प्लस जो एक दिन है उसमें कितना काम होता है? उसमें होता है 22 दिन, मतलब पूरा यहाँ तक पूरा हो गया है ना, इसकी बात आएगी तो 1/5। ये देखिए काम भी तो एक ही रह गया, काम एक रह गया, और एक दिन में होता कितना काम? 5। तो 22 सही 1/5 लिखिए दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इसमें इतना कन्फ्यूजन नहीं है। जो कोई समस्या आए बाकी आप सॉल्व करते रहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है ए और बी किसी काम को 8 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में काम पूरा होगा यदि काम एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से किया जाए? बारी बारी लिखना छूट गया, कोई बात नहीं। ए काम शुरू करे, और इस साथ में बोल दिया है कि और काम ए शुरू करे। तो पहला हम काम निकालेंगे, ए और बी 8 और 18। तो 18 का गुणा देखिए, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, नहीं कटेगा 8, 18 चौक 72, 8 9 72, 18 चौक 72। इसका मतलब ए काम करेगा 9 दिन, बी काम करेगा 4 दिन। ठीक है। काम यदि ए शुरू कर रहा है तो ए करता है 9 काम और बी करता है 4 काम। ये तो क्लियर है ना। तो 9 4 13, मतलब 2 दिन में 9 4 13 काम, ये क्षमता से काम हो रहा है। काम हमें करना है 72, 13 पंजे 65 भाई, 13 पंजे और पंजे, तो 10 दिन में कितना काम हुआ? 10 दिन में 65 काम हुआ। अच्छा अब देखिए काम कितना रह गया? काम रह गया 7, 7 ही तो रह गया, 65 हो गया, 7 रह गया। 10 दिन पूरे हो गए, मतलब कि इवन नंबर पूरा हो गया। अब ऑड की बारी आएगी। ऑड क्या है? 9। इसका मतलब 10 दिन प्लस काम रह गया है 7, और करता कितना है? 9 काम।
10 सही 7/9 दिन में काम पूरा हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन वाला नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज के लास्ट सेशन का लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको बताई थी ABC वाली बात, वो मैं यहाँ पे प्रूफ करना चाह रहा था, तो मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन डालना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन में कहता है A, B तथा C किसी काम को क्रमशः 8, 10 और 20 दिन में करते हैं। यदि C काम शुरू करे और वैकल्पिक दिनों में काम किया जाए तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। मैंने आपको बताया था कहीं पे अगर ABC लिखा हो और C से शुरुआत हो तो C करने के बाद B नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, हमेशा ऐसे चलाइए, ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। CAB, ठीक है, CBA ना करिएगा, CAB, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा पहले ही निकालते हैं काम क्या है। A, B और C 8, 10 और 20, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब क्या करेंगे, हम इनका LCM लेंगे जो कि हमें काम बताएगा। अब तो ये सबसे बड़ी संख्या है, उसका आप गुणा करके देख लीजिए। तो अगर 20 से गुणा करें तो 20 चौके 80, नहीं उससे पहले हो जाएगा, 20 दूनी 40, देखिए 8 पंजे 40 है ना, 10 चौके 40 और 20 दूनी 40। तो A की क्षमता कितनी है 5, B की कितनी है 4 और C कितनी है 2, ठीक है। कहता है अगर यहाँ पे 3 लोग हैं तो कम से कम 3 दिन का तो काम देखना ही पड़ेगा, तो 3 दिन का काम देखना है। शुरुआत C से, तो CAB मैंने आपको बताया था, C 2 काम करता है, A 5 काम करता है और B 4 काम करता है। इसका मतलब 5 4 9 तो 11 काम 3 दिन में हो रहा है। काम करना है हमें 40, तो क्या करेंगे 11 3 33। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 3 से इधर गुणा 3 से इधर गुणा, तो 33 काम करने में 3 3 9 दिन लगे। यहाँ तक क्लियर होगा, 9 दिन लगे। अब क्या करते हैं, काम रह गया है 7, काम क्या रह गया है 7 रह गया। अच्छा जो सीक्वेंस है वो देखा है तो CAB और ये नंबर क्या है, ये 9 है, ये आपका देखा जाए तो ऑड नंबर है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। इसका मतलब कि इसमें विषम संख्या क्या है 1 2 3 है ना, इसका तीसरी संख्या जो है विषम है, तीसरी संख्या क्या है विषम है कि नहीं बताइए। तो इसका मतलब CAB B तक काम कंप्लीट हो चुका है, अब नए सिरे से होगा। तो जब 10वां दिन आएगा तब 33 तो 35 काम हो जाएगा, ठीक है ना। और जब 11वां दिन आएगा तो A द्वारा काम किया जाएगा जो कि 35 5 40 दिन में काम, ये 40 काम हो जाएगा। मतलब कि 11 दिन में 40 काम पूरा हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इतना कोई कन्फ्यूजन इसमें है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूँ पेज जिससे आपको दिखे, ठीक है ना। करना क्या है, ये डिब्बा बनाने का फ़ायदा आपको बहुत है। फ़ायदा ये है आप बार बार लिखोगे। अभी तो मान लीजिए छोटी संख्या है, अभी UPSI का पेपर हुआ था तो उसमें LCM वेल्सियम जो ये सब नंबर दे रहा था ना, वो तिहाई में दे रहा था, मतलब 190 719 821। तो ऐसी संख्याओं के ये बेस्ट तरीका है, डिब्बा बना लीजिए, डिब्बे को उसके पास पहुँचाइए, ध्यान रखिएगा उसके आगे मत निकलिएगा, ना फिर पीछे आने में दिक्कत होगी, लेकिन आप उसके नज़दीक पहुँचिए और फिर जो बचा है और कौन कर रहा है उस दिन उससे उसको डिवाइड कर दीजिए। भाई कोई अगर 5 काम पर डे करता है, ठीक है ना, और वो उसे केवल 1 काम करना है तो 1/5 ही तो काम करेगा, 20% की क्षमता में उसका काम हो जाएगा। वो इनडायरेक्टली बता रहा है, इसमें इतना कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। चलिए अच्छा, आज का वीडियो आपको कैसा लगे आप
ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को अच्छे से कवर करा सकूँ, कुछ भी छूटे ना। बाकी कुछ छूटेगा तो उसके लिए क्षमा करिएगा। और आपको फिर मैं बता दूं कि लेखपाल वैकेंसी का जो शॉर्ट लिस्ट वाला टर्म है वो आने ही वाला है, बहुत टाइम नहीं बचा है, ये बात तय है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कोई दिन एक वीडियो बना के ना आप लोगों का जो क्या बोलते हैं इसे सिलेबस है उससे मैं एक बार समझा दूँ, खासकर मैथ का, पूरा नहीं केवल मैथ का, क्योंकि मैथ से अपना अपन का मतलब है तो अपन लोग मैथ जानेंगे। बाकी चीज़ें तो अभी क्या बोलते हैं गौड़ हैं या प्राइमरी हैं, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है ना। इसलिए अच्छा, आपका काम क्या है? आपका काम क्या है ये कि मैं होली कोई भी दिन में छुट्टी नहीं करूँगा, हर दिन मैं वीडियो जरूर डालूंगा, ये कन्फर्म है। मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ छुट्टी हो चुकी है कल, लेकिन मैं छुट्टी नहीं करूँगा। चलिए ठीक है, अच्छा आज के लिए इतना ही। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरी क्लास को। थैंक यू क्लास।